दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अनहोनी पर यकीन करते हैं और दूसरे वो जो हर चीज को महज एक इत्तेफाक या मजाक समझते हैं। कहा जाता है कि मौत कभी बिना बताए नहीं आती, वो हमेशा कोई न कोई इशारा देती है, कोई आवाज, कोई परछाई या कोई अनजान संदेश। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि जिसे आप एक मामूली प्रैंक समझकर हंस रहे हैं वो असल में आपकी जिंदगी की आखिरी चेतावनी है। आज की ये कहानी अमन की है, जिसने एक मैसेज को नजरअंदाज करने की हिम्मत की और फिर जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, आखिरी चेतावनी। भाग 1, मजाक और मोबाइल का जाल। अमन शहर के एक आलीशान लेकिन शांत इलाके में बने फ्लैट में अकेला रहता था। वो एक टेक कंपनी में काम करता था, लेकिन उसका असली जुनून था पैरानॉर्मल चीजें। उसे डर से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे डर में मजा आता था। उसके कमरे की दीवारें हॉरर फिल्मों के पोस्टरों से भरी थीं और उसके यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री डरावने किस्सों से। उस रात तारीख थी 13 और आसमान में घने बादल छाए थे। घड़ी में रात के 12:47 बज रहे थे। अमन अपने बेड पर लेटा हुआ एक हॉरर फोरम पर लोगों के अनुभव पढ़ रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। टिंग! एक अनजान नंबर से मैसेज था। अमन को लगा शायद किसी दोस्त ने डराने के लिए भेजा होगा। उसने मैसेज खोला, आज रात 3 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, ये आखिरी चेतावनी है। अमन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने सोचा, आजकल के लोग भी कितने पुराने तरीके अपनाते हैं डराने के लिए। उसने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं और रिप्लाई किया, तारांकन भाई, थोड़ा ओरिजिनल ट्राई करो। क्यों? 3 बजे भूत की शिफ्ट शुरू होती है क्या? उद्धरण चिन्ह। मैसेज सीन हुआ लेकिन जवाब नहीं आया। अमन ने मजाक में उस नंबर को गोस्ट प्रैंक नाम से सेव किया और फिर उसे ब्लॉक कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अभी अभी अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। भाग 2, सन्नाटे की आहट। रात के 1:30 बजे बज चुके थे। अमन ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसने अपना कंबल ऊपर तक खींच लिया। कमरे में चल रहे SE की आवाज उसे अब कुछ ज्यादा ही तेज लगने लगी थी। अचानक उसके किचन से कुछ गिरने की आवाज आई, छनक। अमन झटके से उठ बैठा। चूहा होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने तो कल ही पेस्ट कंट्रोल करवाया था। वो हिम्मत जुटाकर किचन की तरफ बढ़ा। वहां फर्श पर एक कांच का गिलास टूटा पड़ा था। अजीब बात यह थी कि गिलास शेल्फ के बिल्कुल बीच में रखा था। वो अपने आप गिर ही नहीं सकता था। जैसे ही वो कांच बटोरने के लिए झुका, उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के। भाग 3, ब्लॉक नंबर की वापसी। अमन वापस अपने कमरे में आ गया और खुद को चादर में लपेट लिया। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना फोन उठाया और देखा। उसकी रूह कांप गई। उसने जिस नंबर को ब्लॉक किया था उसी नंबर से उसे एक मिस्ड कॉल आई थी। ये मुमकिन कैसे है? ब्लॉक नंबर से कॉल कैसे आ सकती है? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। वही नंबर। कॉल आ रही थी। इस बार अमन ने डरते डरते कॉल रिसीव किया। फोन के उस पार से सन्नाटा था। फिर एक ऐसी आवाज आई जो इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो आवाज भारी थी, जैसे कोई पुरानी मशीन घिस रही हो। अमन, समय करीब आ रहा है। मैंने कहा था 3 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। अमन की आवाज गले में ही फंस गई। कौन हो तुम? मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता? पुलिस को फोन कर दूंगा मैं। फोन के उस पार से एक डरावनी हंसी सुनाई दी और कॉल कट गया। अमन ने घड़ी देखी। रात के 2:55। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। भाग 4, मौत की दस्तक। अमन ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। वह पसीने से तरबतर था। घड़ी की टिक टिक अब उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। 2:58, 2:59 और फिर 3 बजे। पूरे घर की बिजली एक झटके में गुल हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अमन को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी ठक ठक, मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन का शरीर पत्थर का हो गया। ठक ठक ठक, दस्तक तेज होती जा रही थी। अमन, दरवाजा खोलो। हम जानते हैं तुम अंदर हो। बाहर से कई आवाजें एक साथ आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग फुसफुसा रहे हों। अमन रेंगते हुए दरवाजे के पास गया और आई होल से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर कॉरिडोर में धुंधली लाइट जल बुझ रही थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक काला साया बैठा हुआ था।
वह साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस 2 जलती हुई लाल आंखें थीं जो सीधे अमन की तरफ देख रही थीं। भाग 5। कमरे के अंदर का सच। अमन डर के मारे पीछे हटा और अपने बेडरूम की तरफ भागा। तभी उसे दीवार पर कुछ चमकता हुआ दिखा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर जब उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर ताजा खून से लिखा था, मजाक महंगा पड़ता है। उसे याद आया, ये वही फ्लैट था जहां पिछले साल एक मशहूर यूट्यूबर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। पुलिस ने कहा था कि उसने आत्महत्या की कोशिश की होगी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अमन को अब समझ आ रहा था कि वो यूट्यूबर गायब नहीं हुआ था, उसे भी शायद यही चेतावनी मिली होगी। अमन ने रोते हुए अपना फोन निकाला और पुलिस को डायल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, उसकी अपनी फोटो जो अभी अभी खींची गई थी। फोटो में अमन बेड पर बैठा था और उसके ठीक पीछे एक सफेद हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। भाग 6। रूहानी सजा। अमन के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अब पीछे मुड़कर मत देखना अमन। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। कमरे की दीवारें अब पास आने लगी थीं। छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। दरवाजा जो अंदर से बंद था अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर वही काला साया खड़ा था जिसके हाथ में एक पुराना मोबाइल था। उस साये ने अपना हाथ अमन की तरफ बढ़ाया। अमन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है। आईने में उसने देखा, उसका अपना चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और उसकी जगह वही काला साया ले रहा था। भाग 7। अगली सुबह। एंडिंग। सूरज की पहली किरण फ्लैट की खिड़की से अंदर आई। दूध वाला दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जब पुलिस अंदर पहुंची तो सब कुछ सामान्य था। न कोई खून के निशान थे, न कोई टूटा हुआ गिलास। बस एक चीज अजीब थी, अमन के बेड पर उसका मोबाइल पड़ा था। पुलिस ने उसे चार्जिंग पर लगाया और जैसे ही गैलरी खोली उनके होश उड़ गए। फोन में एक वीडियो रिकॉर्डेड था। वीडियो में अमन खुद कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं। वो वीडियो में कह रहा था, चेतावनी मजाक नहीं होती। अगर आज रात तुम्हारे फोन पर भी कोई संदेश आए तो उसे नजरअंदाज मत करना, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। वीडियो खत्म होते ही फोन की स्क्रीन पर समय दिखा, रात के 3 बजे। आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी। याद रखिएगा, इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ प्रैंक नहीं होता। कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। क्या आपको भी कभी कोई ऐसा अनजान मैसेज आया है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आज रात 3 बजे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक हो तो सोच समझकर दरवाजा खोलना। अगर रूह कांप गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।